सेम सेक्स मैरिज के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है। 13 मार्च को सेम सेक्स मैरिज को 5 जजों की बेंच को रेफर किया गया था। याद रखिए डेट 13 मार्च 2023, यानी इसी वर्ष सेम सेक्स मैरिज को 5 जजों की बेंच को रेफर किया गया और 18 अप्रैल को सेम सेक्स मैरिज पे 5 जजों की बेंच ने सुनवाई शुरू कर दिया है और कंटिन्यू इस पे बहस चल रही है। दूसरी तरफ 26 मार्च 2018 यानी अब से 5 साल पहले एक मैटर 5 जजों को रेफर हुआ था, जिसमें आज तक 5 जजों की बेंच नहीं बनी, सुनवाई शुरू नहीं हुई, फैसला अभी तक नहीं आया। 26 मार्च 2018 को मेरी PIL है, उसमें और भी कई सारी महिलाएं भी उसमें हैं, पिटिशनर हैं। हमने जो 4 शादी का सिस्टम है जिसको पॉलीगैमी कहते हैं उसको चैलेंज किया था और ये मैटर पॉलीगैमी का मैटर, बहुविवाह का जो मामला है, ये 26 मार्च 2018 को 5 जजों को रेफर हुआ था, आज तक बेंच नहीं बनी। उसी में हलाला का मैटर है, निकाह मुताह जो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होती है 1 हफ्ते 2 हफ्ते के लिए, वो इशू है। निकाह मिस्यार भी 5 जजों को रेफर हो चुका है। और जो पूरे देश में शरिया कोर्ट बनी हुई है, जो नॉर्मल कोर्ट होती है, आपकी तहसीलदार की कोर्ट होती है, SDM की कोर्ट होती है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है, इसके पैरेलल में पूरे भारत में दारुल कज़ा बना हुआ है। दारुल कज़ा का मतलब शरिया कोर्ट, जहाँ पे मुकदमों का फैसला इस्लामिक तरीके से होता है। हर थाने तहसील में, ज़िले में दारुल कज़ा बन चुका है, शरिया कोर्ट बन चुकी है। तो हमने पॉलीगैमी यानी 4 शादी, निकाह हलाला, निकाह मुताह, निकाह मिस्यार और दारुल कज़ा शरिया कोर्ट को, इसको चैलेंज किया था। 26 मार्च 2018 को 5 जजों की बेंच को रेफ़र भी हो गया था, लेकिन आज तक सुनवाई नहीं शुरू हुई। जबकि 13 मार्च 2023 को सेम सेक्स मैरिज 5 जजों की बेंच को गया और सुनवाई शुरू हो चुकी है, जल्दी फैसला भी आ जाएगा। इसी तरीके तलाक़े हसन का मामला सेम सेक्स मैरिज से पहले सुप्रीम कोर्ट आ गया था। तलाक़े एहसन का मामला सेम सेक्स मैरिज से पहले सुप्रीम कोर्ट आ गया था। तलाक़े बाइन, तलाक़े किनाया का मामला सेम सेक्स मैरिज से पहले आ चुका था सुप्रीम कोर्ट में, वो मैटर पेंडिंग है। उसमें भी देश भर के अलग अलग क्षेत्रों से जो पीड़ित बहनें हैं वो आई हुई है, उस पर भी सुनवाई शुरू नहीं हुई। मेरा ये मानना है कि भारत में हज़ारों की संख्या में हमारी बेटियां, बहनें तलाक़े हसन से पीड़ित हैं, तलाक़े एहसन से पीड़ित हैं, तलाक़े सुन्नत से पीड़ित हैं, तलाक़े बाइन से पीड़ित हैं, तलाक़े किनाया से पीड़ित हैं, बहुविवाह से पीड़ित हैं, हलाला से पीड़ित हैं, मुताह से पीड़ित हैं, मिस्यार से पीड़ित हैं। हज़ारों परिवार शरिया कोर्ट के फैसले से परेशान हैं, जो इस्लामिक तरीके से उसका फ़ैसला किया गया। तो सुनवाई पहले किस पे होनी चाहिए थी? जहाँ हज़ारों लोग, लाखों लोग पीड़ित हैं, उस मामले पहले सुनवाई होनी चाहिए, या सेम सेक्स मैरिज जिस पे गिने चुने 4-6 लोग, वो भी बड़े मेट्रो सिटीज़ के एलिट क्लास के लोग जो होते हैं वही हैं। बाकी गांव देहात में सेम सेक्स मैरिज कोई जानता भी नहीं है, बल्कि सेम सेक्स मैरिज का बड़ा मजाक उड़ाया जाता है। किसी गांव, छोटे कस्बे में, देहात में चर्चा करिए, दिल्ली के बाहर चर्चा करिए तो लोग बड़ा इसका मजाक भी उड़ाते हैं। लेकिन सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट का ये प्रेरोगेटिव है, चीफ जस्टिस के पास ये अधिकार है कि वो तय करें किस मामले को पहले सुनना है, किस मामले को बाद में सुनना है। मैं उनके अधिकार पे, उनके राइट पे कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। मैं केवल फैक्ट रख रहा हूँ कि ऐसे बहुत सारे मामले और संविधान पीठ के मामले जिसमें 5 जजों की बेंच बनना है या 7 जजों की बेंच बनना है, और एक मामला तो ऐसा इसमें 9 जजों की बेंच बनना है, ऐसे मामले बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। इलेक्शन रिफॉर्म के भी एक मुद्दा है जो 5 जजों की बेंच को है। पुलिस रिफॉर्म का मुद्दा बहुत पहले से चल रहा है। जुडिशल रिफॉर्म के बहुत सारे मुद्दे हैं और भी बड़े इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं जो उन पे संविधान पीठ का गठन होना है, उनका नहीं हुआ। एक बात और, इस सेम सेक्स मैरिज में अमेरिका की कोर्ट का जजमेंट का हवाला दिया जा रहा है, ब्रिटेन की कोर्ट के जजमेंट का हवाला दिया जा रहा है, कनाडा की कोर्ट का जजमेंट का हवाला दिया जा रहा है। अरे भैया, ये भारत है और ये संविधान जो बना है ये भारतीयों के लिए बना है, भारतीय संस्कृति के लिए बना है, भारतीय परंपरा, भारतीय ज्ञान विज्ञान, भारतीय चिंतन के लिए बना हुआ है। ये अमेरिका, फ्रांस, सिंगापुर या जापान का संविधान नहीं है। उनका अलग तरीका है, उनका अलग जीवन तरीका है, वो अलग उनकी सोच है।
जिन देशों के कानूनों का हवाला दिया जा रहा है जहाँ सेम सेक्स मैरिज है, वहाँ वसुधैव कुटुंबकम की भावना नहीं है, वहाँ नारी तू नारायणी की भावना नहीं है, वहाँ ब्रह्मचर्य की कोई भावना नहीं है, वहाँ अष्टांग योग नहीं है, वहाँ वेद पुराण नहीं है, वहाँ भगवत गीता रामायण नहीं है। ये भारत की परंपरा रही है, सनातन परंपरा रही है। सेम सेक्स मैरिज टोटली इंडियन कल्चर, इंडियन ट्रेडिशन के खिलाफ है। सेम सेक्स मैरिज में सबसे बड़ी समस्या ये होती है, विवाह किस लिए किया जाता है? केवल दो लोग रहने के लिए नहीं किया जाता। विवाह करते हैं परिवार बढ़ाने के लिए, समाज को बढ़ाने के लिए, कि लगातार एक नेचुरल सिस्टम चलता रहे। सेम सेक्स मैरिज तो अननेचुरल है और कोर्ट में हमेशा नेचुरल जस्टिस होता है। तो अननेचुरल चीज़ को नेचुरल जस्टिस कर देना, अननेचुरल चीज़ को जस्टिफाई कर देना, मेरे हिसाब से ये भारतीय परंपरा, भारतीय संस्कृति के खिलाफ है। न कहीं वेद पुराण गीता रामायण में सेम सेक्स मैरिज का कोई जिक्र आता है, इवन बाइबल कुरान में भी नहीं है। इसलिए ये पहला ऐसा मामला है जिसमें जमीयत उलमा हिंद और पर्सनल लॉ बोर्ड भी आया हुआ है। वो लोग भी इसका सेम सेक्स मैरिज का विरोध कर रहे हैं। कुछ क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन आए, वो भी इसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट सुन रहा है। सुप्रीम कोर्ट देश की सबसे बड़ी कोर्ट है और उसको अधिकार है, वो जो उसका फैसला होगा वो सर माथे पे। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया सबको मानना पड़ेगा, देश की सर्वोच्च अदालत है। लेकिन फिर बात वही आ गई कि क्या सेम सेक्स मैरिज का मैटर सबसे इंपॉर्टेंट है? तलाक़े हसन, तलाक़े हसन, तलाक़े बाइन, तलाक़े सुन्नत, तलाक़े किनाया, निकाह हलाला, निकाह मुता, निकाह मिसार। अगर वास्तव में जेंडर इक्वलिटी की बात करना है तो सबसे पहले तो उन मैटर को सुन लेना चाहिए था। ऐसी क्या जल्दीबाजी है कि नहीं पहले सेम सेक्स मैरिज डिसाइड करना, बाकी सारे मैटर बाद में डिसाइड करना? सेम सेक्स मैरिज पिछले एक साल पहले कोर्ट में आया है, 1 महीने पहले 5 जजों की रेफर हुआ है। यहाँ तो ऐसे मामले भी हैं जो 8 साल से 10 साल से 5 जजों की बेंच को रेफर हो चुके हैं। और उदाहरण मैंने दिया, हमारा जो पॉलीगैमी वाला मैटर, हलाला मुता मिस्यार वाला मैटर, वो खुद ही 5 साल से सुप्रीम कोर्ट में रेफर हो चुका है 5 जजों की बेंच को। मेरा ये मानना है कि ये संविधान भारत का है, अमेरिका ब्रिटेन का नहीं है। इस संवैधानिक दायित्व है, जो लोग संविधान की शपथ लेते हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के जज हो, हाई कोर्ट के जज हो, सांसद हो, विधायक हो, मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, जो लोग सुप्रीम कोर्ट की जज, जो लोग संविधान की शपथ लेते हैं, उनको भारतीय संस्कृति के अनुसार निर्णय लेना चाहिए, विदेशी संस्कृति के अनुसार नहीं। सेम सेक्स मैरिज होने के बाद अगर बच्चा गोद लेंगे, मान लीजिए बेटी गोद ले लिया, हमारे देश में कन्यादान का विधान है, कन्यादान माता और पिता करते हैं। अब पता चला गोद लेने वाले दो महिलाएं एक साथ में रह रही हैं और उन्होंने एक बच्ची को गोद ले लिया, उस बच्ची से रिश्ता कौन करेगा? और रिश्ता करेगा तो विवाह के समय माता पिता कन्यादान कैसे करेंगे? क्योंकि यहाँ तो 2 माताएं हैं। मान लीजिए बेटे को गोद ले लिया 2 महिलाओं ने, फिर वही आएगा, कौन उस बच्चे से विवाह करेगा जब पता चलेगा इसके पिता है ही नहीं, इसकी केवल माताएं 2 हैं। या मान लीजिए 2 पुरुष एक साथ में रह रहे, उन्होंने बेटी गोद लिया या बेटा गोद लिया, उनके बच्चे से विवाह कौन करेगा? ये भारत की संस्कृति है, भारत की परंपरा है। यहाँ देखा जाता है खानदान कौन है, परिवार कौन है, माता कौन है, पिता कौन है। तो जहाँ पे किसी बच्चे के केवल 2 पिता होंगे, माता एक भी नहीं होगी, या 2 माता होंगी, पिता एक भी नहीं होगा, उनका आगे का जो सामाजिक सिस्टम है, जो सामाजिक और भी आवश्यकताएं हैं, जो रिश्ते नाते हैं, वो कैसे चलेंगे? सुप्रीम कोर्ट फैसला तो दे देगा। मान लीजिए सेम सेक्स मैरिज को रजिस्ट्रेशन अलाउ भी कर देता है, परमानेंट भी कर देता है, उसको मान्यता भी दे देता है। सामाजिक मान्यता सुप्रीम कोर्ट कैसे दिलवाएगा? आपको याद है एक जजमेंट आया था दक्षिण भारत का मंदिर के बारे में, जहाँ पे कह दिया गया नहीं महिलाएं भी जा सकती हैं। आज भी वो जजमेंट इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया, क्योंकि परंपरा है, वो ये भारत का दर्शन है कि ऐसे बहुत सारे मंदिर हैं जहाँ केवल महिलाएं जा सकती हैं, ऐसे बहुत सारे मंदिर हैं जहाँ केवल पुरुष जा सकते हैं। ये हमारी परंपरा रही, हमारी संस्कृति रही। अब उसके खिलाफ अगर जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का आ भी जाता है, सबरीमाला की बात कर रहा हूँ मैं, तो वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा। वो जजमेंट एक एकेडमिक जजमेंट हो जाएगा, इफेक्टिव नहीं हो सकता। मेरा ये मानना है कि अगर सेम सेक्स मैरिज में ये हुआ, मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने लागू किया, तो जो प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टी है बच्चा गोद लेने का, बच्चे के भरण पोषण का, आने जो पब्लिक लाइफ में
उसको रिकॉग्निशन सुप्रीम कोर्ट कैसे दिलाएगा? आप भी सोचिए, इस विषय पे चिंतन करिए कि क्या ठीक है क्या नहीं ठीक है। सबको ये सोचने का अधिकार है, और जैसा आपको ठीक लगे कमेंट ज़रूर करिएगा।